हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो एमपीटेड वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। तो आप देखेंगे इसका जो मेंस एग्जाम में काफ़ी टाइम से टल रहा था, ईएसबी के द्वारा नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन इसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जा रहा था, लेकिन फाइनली अब आप देखेंगे कि मार्च में इसका एग्ज़ाम आपको इस बार देखने को 100% मिल सकता है। तो आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम बचा है। हम बात करेंगे कि इन 2 महीने में हम किस स्ट्रेटजी से तैयारी करें ताकि हम कम से कम 85 या 85 प्लस मार्क्स लेकर आ पाएँ। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है ना, और यहाँ पर जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आपको पढ़ना है, आपको एक सीट अपने लिए कंफर्म करनी है, तो सभी बच्चों से हटके आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, है ना। हम बात करेंगे कैसे तैयारी करें एमपीटेड वर्ग 2 में मैथ्स के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे तो प्री के बाद थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चों ने लगभग तैयारी छोड़ दी होगी, तो काफ़ी टाइम से वो मैथ्स के टच में नहीं है। तो ऐसे में अगर आप तैयारी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, सोचने से अच्छा है आप कर दीजिए, क्योंकि सोचने का टाइम अब आपके पास नहीं बचा। इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% होना है। तो आप कैसे तैयारी करें, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इसको लेकर सोच रहे हैं, डाउटफुल है कि हम कहाँ से कैसे किस टॉपिक को पढ़ें, तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा यही सजेस्ट करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं कि हम मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पर्टिकुलर सिलेबस का होना जरूरी है, जो कि अभी तक आपके पास ईएसबी के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो भी इसका सिलेबस होगा, जब इसकी रूल बुक अपडेट हो जाएगी ईएसबी के द्वारा वेबसाइट पर, तो आपको इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होना है। जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा लगभग 80% आपको देखने को मिलेगा, और जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट या लैंग्वेज जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको इस एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो क्या होगा फाइनल, ये तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको जो देखने को मिलना है वो आपका सब्जेक्ट है। ये 100% तय है कि आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सब्जेक्ट में भी यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कन्फर्म है कि ये आने हैं, है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जो मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस आएगा उसके बाद ही हम अगर तैयारी करेंगे, तो आप ये गलतफहमी में मत रहिए। आपका जो सिलेबस है, जो आपने प्री में सिलेबस देखा था मेंस का, वही लगभग सिलेबस रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल तो आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आप जान पाएंगे, तो आपको ईएसबी के द्वारा जो 2018 में वर्ग 2 की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, उस टाइम आप देखेंगे तो एक ही एग्ज़ाम हुआ था एक ही एग्ज़ाम होता था और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता था। तो उस एग्ज़ाम में आपने 5 सब्जेक्ट देखे होंगे। उन 5 सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स भी था। तो उन पेपर जो 2018 में ईएसबी के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे, ईएसबी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है और जो मैथमेटिक्स की पेडागोजी है, आप उनको बाकायदा, जितने भी पेपर हैं, आपको ज़्यादा पेपर देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराए गए हैं वो आपको ईएसबी की वेबसाइट पर दिख जाएंगे। सबसे पहले आप जाकर उनको डाउनलोड कीजिए। जब आप उनको डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि जो कौन से टॉपिक के पोर्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं वर्ग 2 के, और मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका टॉपिक रहने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपको वर्ग 2 मेंस में कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो 4 से 5 टॉपिक है। अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और ये 100% आपके मेंस एग्ज़ाम के टॉपिक रहने वाले हैं, मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट रहने वाले हैं, तो आप ये भी संकोच मत कीजिए कि हो सकता है सर जो बता रहे हैं कि वो हो सकता है मेंस में ना हो। मेंस में जो प्री में था वो सब कुछ आपके वो मेंस में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एडिशनल भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जो प्री का सिलेबस था मैथमेटिक्स का, वो तो आपको देखने को मिलना है। वो सभी कंटेंट आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। उनका लेवल हार्ड होगा,
अब हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। तो ईएसबी का सबसे पसंदीदा टॉपिक है अगर है तो वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको इतनी हद तक स्ट्रॉन्ग करनी है कि ज्योमेट्री का किसी भी लेवल का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे बनना चाहिए। एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस की थी कि यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो पहली चीज़ तो यूट्यूब से पढ़ना बंद कीजिए। यूट्यूब से आप ज़्यादा टाइम खराब करोगे। आप एक बुक उठाइए, और बुक भी आप कौन सी उठानी है जिसमें व्यापम के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। पहला टारगेट आपका जो है कि व्यापम के जो टीचिंग एग्जाम के हैं वर्ग 2 के, और वर्ग 2 के साथ साथ आप वर्ग 3 के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ से भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वर्ग 3 के भी। तो आपको पहले उनको एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद आप सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करोगे, जो मैंने नोटिस की वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी ये करके देख सकते हैं। ज्योमेट्री ईएसबी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरा टॉपिक आपको देखना है नंबर सिस्टम, और तीसरा टॉपिक आपको देखना है एलजेब्रा, और चौथा टॉपिक आपको देखना है क्या बोलते हैं मेंसुरेशन। ये 4 टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से पकड़ करनी है। अगर ये 4 टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपके जो अच्छा स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारे सब टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। ज्योमेट्री में बात करें, ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पॉलीगन आता है, सर्कल आता है, ठीक है, और उनमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन, आप मेंसुरेशन पढ़िए, और नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वहाँ भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एलजेब्रा, इन 4 टॉपिक को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। अगर आप इन 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप अदर टॉपिक पर जाइए। अदर टॉपिक कहाँ से कैसे पढ़ने हैं, तो आप प्री का सिलेबस उठाइए और उसमें आप देखिए। और ज्योमेट्री के अंदर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 बार टॉपिक बता रहा हूँ जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और उसके बाद आपको फोकस अगर करना है तो 2 टॉपिक और मैं बताऊंगा जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने एनालिसिस किया है, काफ़ी टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे दिया है, बहुत रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूँ। और आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, तो आप खुद से भी रिसर्च करेंगे तो आप यही चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो 4 टॉपिक मैंने बताया, उसके बाद आपको 5 बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाना है, अगर आप ये क्लियर कर पाते हो तो। और छठा टॉपिक आपको उठाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और उसके बाद अगला जो है पॉलिनोमियल। ये लगभग दोनों मिलते जुलते टॉपिक है, बहुपद जिसे हम बोलते हैं। तो ये 4 और 5 3 लास्ट के टॉपिक जो मैंने बताया, इन 7 टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना है। 7 टॉपिक को कवर करने का क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आप 7 टॉपिक्स को अगर कवर करेंगे तो सबसे पहले ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिनका अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाओगे, है ना। जियोमेट्री में अपने आप में इतनी सारी थ्योरम होती है, अगर आप देखेंगे तो इतने सारी प्रॉपर्टीज होती है। ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पॉलीगन हो, चाहे सर्कल हो। सर्कल एक अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 50 प्रॉपर्टी रख के बैठा है, कम से कम, है ना। बाहर एक पॉइंट रख देगा, सर्कल की टेंजेंट से ड्रॉ कर देगा, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। ऐसे ऐसे इतनी सारी प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा, है ना। और आपको इन प्रॉपर्टी को पढ़ना है। प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ना है, जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो साथ ही साथ अपनी भाषा में अपने तरीके से एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। शॉर्ट नोट्स में आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में जो भी आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो उसको एज्यूम करना है। एज्यूम करना है इसका मतलब आप उसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, जैसे अगर टेंजेंट की हो सकती है, कोड की हो सकती है। कोड में भी अगर आप देखेंगे, जीवा में भी अगर आप देखेंगे तो समांतर जीवा पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना। 2 जीवा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना। दोनों जीवा की लेंथ अगर सेम है तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बहुत रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। अगर आपने इन चीज़ों को, मेरी बातों को फोकस किया तो आप देखेंगे कि आपका जो कंटेंट है ना, पेडागोजी के अलावा अगर हम बात करें तो कंटेंट में आपका बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातों को आपने थोड़ा सा सीरियस लेके तैयारी स्टार्ट कर दी तो, है ना। तो आप ये 7 टॉपिक को सबसे पहले कवर कीजिए। कवर करने के लिए मैंने आपको बताया,
है ना। आप बुक से कोई भी एक बुक उठा लीजिए। अगर बुक के बारे में भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, कमेंट करके बताइए कोई भी अगर आपके माइंड में डाउट चल रहा है। तो आपको सबसे पहले कंटेंट कवर करना, कंटेंट कवर करने के बाद एक ऐसी बुक उठानी है जिसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ व्यापम के क्वेश्चन हो। आपका पहला टारगेट क्या है, शिक्षक भर्ती के परीक्षा क्वेश्चन हो। शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 के करना है, फिर आपको वर्ग 3 के क्वेश्चन करना है, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप पेडागोजी भी लगा सकते हैं, लेकिन पेडागोजी के साथ भी आप मत लगाइए। पेडागोजी कोशिश कीजिए जब इसका सिलेबस आ जाए उसके बाद आप मेहनत कीजिए। हो सकता है पेडागोजी का कम पोर्शन आए, तो हम कम से कम ऐसी जगह पर पहले मेहनत करें जहां ज़्यादा पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेडागोजी आप बाद में कवर कर सकते हैं, पहले आप कंटेंट वाला पार्ट कवर कीजिए। ठीक, तो आपको ये पूरे टॉपिक के पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट में आप इन सबको एक एक टॉपिक वाइज उठाइए। मेंस्ट्रुएशन में भी अगर आप देखेंगे तो 2D और 3D दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर तो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं, फॉर्मूला स्टे होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको डायग्राम का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है, इसके बाद नंबर सिस्टम और एलजेब्रा भी ठीक ठाक है। सबसे पहले आप इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो आप एक ऐसी बुक को रेफर कर सकते हैं जहाँ पर व्यापम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले व्यापम के जितने भी एग्जाम में अगर सब में जो मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, आप उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी बुक का आप यूज़ मत कीजिए जहाँ व्यापम से अदर एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह। यहाँ पर जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो अलग होता है ना। व्यापम का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो अलग होता है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको प्रीवियस ईयर जाकर डाउनलोड कर लेना ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए, है ना। जियोमेट्री में भी आप देखेंगे तो अगर जो बैंकिंग के अंदर ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है एडवांस, क्योंकि बैंकिंग में अरिथमेटिक पूछी जाती है, लेकिन एसएससी, रेलवे वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कंपैरिजन में व्यापम के जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। आप अगर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनके मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए, है ना, क्योंकि यहाँ का जो पैटर्न है वो अलग है। तो आई होप आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक पर सबसे पहले आपको कवर करना है। अगर आप इन 60 टॉपिक को आप कवर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट भी है, बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक भी हैं। और बाकी अलावा आप देखेंगे तो छोटे छोटे टॉपिक है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है ना। बाकी जितने भी आप टॉपिक देखेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, आप इनको कम समय में भी तैयार कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कंटेंट क्लियर करना है और कंटेंट के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बुक सजेस्ट की थी, मैं इस वीडियो में आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर देख सकते हैं मैंने किस बुक का सजेशन आपको दिया था। तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं, है ना। जो बुक थी उसमें मैंने आपको बताया था 2017 से 2021 तक के जितने भी व्यापम द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनमें मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं, तो आपको सबको लगाना है। आप कोशिश कीजिए मार्केट में अगर उसका लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिला है जिसमें 2023-24 तक के एग्जाम अगर आपको कवर किए गए हैं, तो आप उन बुक को परचेस करने की पहले प्रायोरिटी दीजिए। अगर नहीं मिलती हो तो आप इस बुक को भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे।